हेलो। हेलो। धनंजय दर्गन जी बात कर रहे हैं? जी कौन? भाई साहब, महेश पांडे बात कर रहा हूँ बॉलीवुड एंटरटेनमेंट से। ओहो जी सर, नमस्ते। जी, कैसे हैं धनंजय जी? बहुत बढ़िया, आप लोगों से बात है, आप बताइए। और ठीक है, मैं इसलिए कॉल किया, मैं ये कॉल को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। आ, और ये मीडिया के सामने, मतलब लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। आप जो भी जवाब दीजिएगा उसी हिसाब से दीजिएगा कि क्या कहते अच्छा। हैं। आपका हमने सुना कि आरसीएम में जो आपका एग्रीमेंट था, जिसके तहत आप कहीं और से गाना नहीं गा सकते थे, वो एग्रीमेंट आपका अब कंप्लीट हो गया है, मतलब डेट जो है वो एक्सपायर हो चुका है। तो फिर भी जी आपको जी जी। कहीं और से गाना गाने में ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कंपनी से, ऐसा मैंने किसी से सुना। तो मुझे लगा कि धनंजय जी से एक बार बात ही किया जाए, क्योंकि पिछले बार भी जब मैंने ये चीज सुना था तो मैंने वीडियो बनाया था आपके फेवर में। तो क्या है सच्चाई, थोड़ा जी जी। बताएंगे? आपका मुझे क्या मालूम आपका था कि एग्रीमेंट खत्म हो गया? सबसे पहले बताइए, एग्रीमेंट खत्म हो गया आरसीएम से आपका? जी, मेरा एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। 3 साल का एग्रीमेंट था। 2 जून 2018 को हम लोग एग्रीमेंट हम किए थे। हम्म। और 3 साल का एग्रीमेंट पेपर पे लिखा भी हुआ है। 3 साल का एग्रीमेंट था मेरा। हम्म। आज 2 जून से 2018 से देख लीजिए, आज 18, 19, 20, 21, यानी कि 2 जून खत्म हो गया। ओके। आज आज 12 जून है, आज यानी कि फिर 6 दिन हो गया मेरा एग्रीमेंट का खत्म हुआ हुआ। 8 10 दिन है ना? हाँ, 10 दिन हो गया, ज्यादा, हाँ ज्यादा जी जी ज्यादा हो जी, गया। 10 दिन हो गया। हम्म। और एनओसी हमको देकर भी ना जाने उनको हमसे क्या एलर्जी है कि मतलब सारे कंपनी वालों को बोल रहे हैं कि गाना मत रिलीज करिए, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो और आपके पास एनओसी के जब जब बारे जब आपके पास एनओसी है तो किस आधार पे कंपनी का कहना है कि हम जो स्ट्राइक दे देंगे या कुछ करेंगे, कि आधार क्या अब है? ना जाने अब हमसे वो गाना मांग रहे थे। अब भाई, अब मेरा तो चिटिया नहीं हूँ कि मैं जिंदगी भर आपको गाना आपके लिए फ्री में गाते रहूँ। मैं, मेरा भी घर परिवार है। नहीं नहीं नहीं, कोई जब फ्री हम में क्यों गाना, गाएगा जी? तो वही बात है, जब हम गाने के लिए मना कर दिए हम्म। तो वो अपने ही ऐसी एनओसी दिए, वो बोल रहे हैं कि ये फर्जी है, फर्जी लेके घूम रहा है। भाई, हम नोट छापे के, हम छापने के बना ऐसे रखे हैं कि हम छाप छाप के हम बना। अगर वैसा होता तो हम साल भर 2 साल पहले नहीं निकल गए होता कि 3 साल इसके लिए मरते हम इसमें। तो आप अब आप किसी और कंपनी ने अपना आपका गाना लेना एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है? देखिए, एक्सेप्ट सारे कंपनी कर रहा है, लेकिन जिस कंपनी ने रिलीज करने के लिए बोल रहा है तो उसको कॉल करके धमका रहा है, बोल रहा है कि भाई रिलीज कीजिएगा तो हम एक्शन ले लेंगे। अरे नहीं, आपके पास एनओसी है तो वो क्या एक्शन लेंगे? अगर आपके पास एनओसी है ना, आपके पास दिया है ना उन्होंने? मेरे पास एनओसी है। हाँ, मैं तो अभी हम फोटो आपको भेज देता हूँ सर, एनओसी का फोटो भेज देता हूँ, अपना हाँ, एग्रीमेंट का फोटो भी मुझे भेज मुझे देता हूँ। फोटो मुझे फोटो भेजिए। यही वाला कॉल रिकॉर्डिंग जो है ना, इस पे फोटो लगा करके मैं जी अपलोड करूंगा, ठीक है? आप मुझे फोटो भेजिए जी अभी। जी। और दूसरी बात कि आपका गाना, मैं, मेरा भोजपुरी म्यूजिक वर्ल्ड है, मैं आपका गाना लूंगा, ठीक है? मैं आपका गाना लूंगा, मैं रिलीज करूंगा गाना। और सारे कंपनी को करना चाहिए, अगर एनओसी है तो किसी कंपनी को डरना नहीं चाहिए, ठीक है? अगर आप, हम्म। आपके पास अगर एनओसी है तो तो किसी भी कंपनी को डरने की हाँ, जरूरत नहीं है। वही बात है सर। देखिए, अभी एसआरके वाले कंपनी से वो मतलब बात, वो फोटो भी लॉन्च हुआ है, मतलब पोस्टर की कल रिलीज करने के लिए। फिर भी वो बीच में बातचीत कर रहे हैं कि ये है वो है, ये कर देंगे, बार बार हर कंपनी को। हम कह रहे भाई, आपका एग्रीमेंट था तब तक हमसे तो आप शोषण कर दे किए। अब तो मेरा एग्रीमेंट खत्म हो गया, हमको जाने दीजिए, खाने पीने दीजिए, मेरा घर परिवार चलाने दीजिए। तो यहाँ आप उंगली कर रहे हैं, तो बताइए। यहाँ पर किसी का रावण राज नहीं है, कोई किसी पर कैप्चर करके नहीं रख सकता कानूनन। जब तक आपका एग्रीमेंट था तब तक था, एग्रीमेंट खत्म। अब धनंजय जी दर्शन की मर्जी देखिए, है कि धनंजय दर्शन गाएगा कि नहीं अब गाएगा। मेरा मर्जी है। अब हम्म। आप जितना दिन आपने बाउंड करके हमको रखा भाई, आप कोर्ट कचहरी से कहाँ कहाँ, ठीक है। और आपके हम बाउंडेड में थे, सर हम घूमे, आपके कहे अनुसार हम तो आपके उंगलियों पे अच्छा, नाचे तो आपको भाई अगर मेरा। आपको अगर परेशान किया जा रहा है धनंजय जी, तो आपने ये कहीं शिकायत किया? आपने, आप कानून का सहारा वो ले रहा था ना, आपने लिया कहीं? जी, बनारस कमिश्नर को और दिल्ली से भी मैंने अथी दाखिल किया है मैं, और भेजा उनको। अच्छा। देखिए क्या होता है आगे, कि अच्छा, आपने मुझे मतलब, मानसिक तौर से मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी जी, आप कंप्लेन कीजिए। अगर आपका, आप देखिए, एग्रीमेंट क्या होता है, कानून का ही तो एक पेपर है ना, वो कानूनी पेपर है। तो अगर आपका वो जी कंप्लीट हो गया है, उसी का धमकी दे रहे हैं, तो आप कानून का सहारा लीजिए कि सर, मेरे पास एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और फिर भी वो डिस्टर्ब कर क्या, रहे हैं मुझे। और पता है भैया, एक ये हुआ कि मतलब जैसे कि मैं हम आपको पूरा प्रूफ के साथ देंगे कि हम्म। 2 जून को मेरा जब एग्रीमेंट हुआ था, 2 जून को मेरा 3 साल में खत्म हो गया 21 तक। हम्म। और बीच में पैसा वैसा नहीं दिया था, जीरो अमाउंट में, तो हमसे एग्रीमेंट करा लिया था पार्टी। लेकिन देखिए, बीच में पैसा जब हमको 2 लाख रुपया दिए थे, तो वो बोले कि बेटा, तुम पैसा हमसे लिए हो तो तुम इसमें तुम हमको 10 दोगे ना कि हाँ तुम पैसा हमसे लिए। हम कहा हाँ ठीक है, जब लिए तो हम भाई दे देंगे। हम्म।
सादे कागज पर उसने साइन वो अपना मार लिया, हमसे भी मारवा लिया, हम दे दिए। वो जाकर पैसा भी ऐसी लिखवा उखवा लिया, उसी पे वो डेट चढ़ा लिया कि 31/12/2021। अभी कर फाइनल बोलू, अब डेट चल के आ गया यहाँ बोलू, कोर्ट बोल रहा है कि अब 31 तक तुम गाओ दो। भाई हम 3 साल में तो पागल हो गए। अब कोर्ट में कैसे जाके कह देंगे कि हम 6 महीना बढ़वा रहे हैं आपसे। और अच्छा उसको लेके वो ना चला है कि मेरा एग्रीमेंट 31/12 तक धनंजय का है, और पूरा मतलब कंपनी को उसी को भेज रहा है। मतलब 31/12 तक आपका एग्रीमेंट तो साइन नहीं करवाया है ना? नहीं, वो 31/12 तक साइन एग्रीमेंट का नहीं है, सादा पेपर बस किया था भैया। सादा पेपर पर? यार आप बार बार सादा पेपर पे साइन कर देते हैं धनंजय जी, ठीक है। नहीं देखिए, वो साइन हम किए थे, लेकिन खाना वो जो मुझे पैसा दिया था ना, वो बाद में वो ऐसे टाइप करवा लिया, क्या बोलते हैं उसको, डेट। हाँ। अब पैसा मतलब पैसा हमको दिया था, तो पैसा भाई लिखवाया कि 2 लाख रुपए धनंजय को हम दिए हैं। हमें ठीक है दिए तो दिए है भाई, हम क्या झूठ बोलेंगे, हम आपके तो छल कपट करने वाला इंसान नहीं है। अगर आप गवाए तो ठीक है। अब भाई अब उसमें आप ओरिजिनल पेपर को छोड़कर आप उसमें आप दूसरा, और आप दूसरे पेपर में डेट लिखवा के कहेंगे अपना ये अभी इससे गाना है। वो स्टैम्प पेपर, वो स्टैम्प पेपर तो नहीं है ना? स्टाम्प पेपर नहीं है सर। अच्छा, ऐसे ही नॉर्मली सादा पेपर। मैं वो वकील को बताया। तो आपके पास फिर एनओसी कैसे दिया? अगर कंपनी को ऑब्जेक्शन है तो फिर आपको जो है वो एनओसी कंपनी ने कब दिया और कैसे दिया? एनओसी फोटो खींच के हमको भेजे थे, समझे? फोटो आपको खींच कर कब भेजे थे वो? देखिए हम जब ऑफिस में थे उनके, तो मिलने के लिए बुलाए थे हमको। उस समय वो एनओसी हमको देने के लिए बोले थे। अब गाना भाई हम एनओसी हम ले लेंगे, हम गाना काहे देंगे भैया, मेरा मर्जी होगा तो देंगे, पैसे देंगे नहीं, अगर पैसे देंगे है कि नहीं। मैंने उनका एनओसी का मैंने फोटो खींच लिया था, एनओसी का फोटो खींच लिया था मैंने। अब वो बोला कि हम एनओसी देवे नहीं करेंगे, तुमको जो करना है कर लो। अब वही फोटो हम, अब वो फोटो मेरे पास है, तो उसको बोला फर्जी है बोलू। अच्छा, एनओसी में डेट भी है क्या कि कब से आप मतलब कितने तारीख से आप फ्री हो गए, कब तक आपका था एग्रीमेंट? एनओसी में वो डेट लिखा होता है क्या आपका? एनओसी में वो डेट है क्या कि कब आपका एक्सपायर हुआ एग्रीमेंट? वो डेट है एनओसी में? सर एनओसी में डेट, उनका साइन, सब कुछ है। हाँ तो ठीक है। अगर फर्जी है तो आप हमसे केस करवाइए हमको। अगर सही है तो भाई हम आपसे केस करेंगे, है कि नहीं, लड़िए। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है कि नहीं। अगर हम फर्जी हैं, अगर 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 मैंने गलत किया है तो आप हम पे केस करवाइए, हमको थाना बंद करवाइए। ठीक है। चलिए ठीक है धनंजय जी, आपके साथ हैं हम। अगर आपका अगर एनओसी आपको मिल चुका है और आप अगर सही हैं, कह रहा हूँ आपको एनओसी मिल चुका, आप अगर सही हैं तो हम और पूरा भोजपुरिया श्रोता आपके साथ है, ठीक है? जी अब पूरा हमको पता है, पूरा भोजपुरी श्रोता मेरे साथ है। उन लोगों को भी पता है कि धनंजय का 3 साल का एग्रीमेंट था, और बेचारा कैसे हम काटे हैं मजबूरी में लोगों के साथ। लेकिन आज उन लोगों को भी बता दीजिए, और हम भी बता देंगे कि देखिए जब तक थे तब तक तो वो मेरे साथ किया जो सर्वे किया भाई। जब मैं अब मेरा एग्रीमेंट खत्म हो गया तो फिर मुझे क्यों मानसिक रूप से मुझे वो टॉर्चर कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। और ये आपका जो ये वॉइस है, ये मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा जो आप कह रहे हैं, ठीक है? और पब्लिक अगर आपके साथ हो तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, सबसे पहली बात। और कानून का जो भी है आपने अपना क्लियर किया, एनओसी आपको मिल गया है, तो कानूनन भी वो आपको प्रताड़ित नहीं कर सकते। और पब्लिक अगर आपके साथ है तो मानसिक रूप से प्रताड़ित कर ही नहीं सकते, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सर। चलिए आप एकदम अपना काम कीजिए, हर कंपनी से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एनओसी है तो आराम से काम कीजिए हर जगह से, ठीक है? शुभकामनाएं। जी हम तो हर कंपनी से काम करने के सब रेडी है, गाना में भी तैयार हो रहा है। लेकिन आदमी ना जाने कितना कैसे आदमी है कि कैसे कहाँ क्या पोस्ट करे, उनसे क्या बिगाड़ दिए उनका हम। तो मेरे पीछे पड़ गए हैं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आप कानूनन आपका पेपर तैयार है, सब कुछ आपके पास है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपको, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है ना? ठीक है फिर। आपका आवाज तो पड़ रहा है। हाँ कह रहा हूँ कि अगर आपका डॉक्यूमेंट है, एनओसी है, तो कोई वो कुछ नहीं प्रताड़ित कर सकते आपको, मानसिक रूप से कुछ नहीं कर सकते आपका मानसिक रूप। तो ये समझ में नहीं आ रहा सर, वो अपने खुद चीज को बोलना कि बोलूं फ्रॉड है, फ्रॉड किया है। हे भगवान, अगर फ्रॉड है, अगर मैं फ्रॉड हूँ, चलिए अगर फ्रॉड होता तो यही चीज को मैं 2 साल पहले मैं नहीं कर दिए, खत्म हो गया होता। मैं आज मेरा एग्रीमेंट खत्म होने के बाद मैं क्यों फ्रॉडगिरी करूँ भाई? मैं तो खुद मैं स्वतंत्र हो गया, मैं एग्रीमेंट समाप्त मेरा हो गया, तो मैं अब क्यों करूंगा ये सब चीज?
अरे नहीं नहीं नहीं, आपके पास एनओसी है ना, छोड़िए ना, वो क्या बोलते हैं वो जी, भूल जी। जाइए। वो सर क्या मैं बोलते आपको बोला हूँ, मैं आपको भेज देता हूँ सर, बस आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। आप हाँ मुझे भेजिए।